तो विवेक काटजू साहब, राजनीतिक पहलू पर बाद में आऊंगा, पर जिस दुनिया में हम रह रहे हैं और जिस डिप्लोमेसी के आप महारथी भी हैं, अलग अलग देशों की ऑब्जर्वेशंस, क्या ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है? ये आदान प्रदान होता रहता है? चिंताएं, दिक्कतें, सलाह, नसीहत, क्या इनका आदान प्रदान एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होता है? या जो ये जर्मनी ने कहा गया, ये सामान्य से हटकर हमारे देश की संप्रभुता पर दखल देने वाला आपको महसूस होता है? देखिए, पहली चीज तो मैं ये साफ कर दूं, मैं राजनीति से बहुत दूर हूं। मुझे ना कांग्रेस से कुछ लेना देना, ना बीजेपी से लेना देना। मैं पूर्व राजनयिक की हैसियत से बोलूं। पहला सवाल जो मेरे मन में आता है वो ये कि जहां तक मेरी जानकारी है, जर्मनी ने आज तक हमारे ऐसे मामलों में, यानी जो भारत में राजनीतिक रूप धारण करते हैं, उस पर पहले टिप्पणी नहीं की। तो पहला तो मेरे मन में सवाल यही है कि उनको कैसे ये टिप्पणी करने की आवश्यकता क्या पड़ी? इसलिए क्या उनसे वो जो उनके जो प्रवक्ता थी, उनसे किसी ने प्रश्न पूछा, उसका जवाब वो दे रही थी, या उन्होंने अपने आप स्वयं ये कहा? और अगर स्वयं कहा तो असाधारण था, और अगर ये उनको कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भारत का लोकतंत्र जो है उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, और अब कभी भी कोई भी देश भारत के लोकतंत्र के विषय में प्रश्न नहीं उठा सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया में जरा सा कंफ्यूजन चल रहा है। आपने कहा दुनिया एक फैमिली हो गई है, ग्लोबल विलेज हो गई है, ये अपनी जगह सही है, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया संप्रभुता भी मानती है, और ये भी अब यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में है कि कोई देश, कोई मेंबर स्टेट दूसरे मेंबर स्टेट के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे। ये हस्तक्षेप हो रहा है या ये नहीं? ये मैं पूरा आपको बता दूं। इसके साथ साथ 1990 के दशक में एक धारणा चली जिससे कहा गया, राइट, आपके जो दर्शक हैं वो समझ ले, धारणा चली राइट टू प्रोटेक्ट। वो अमेरिका ने चलाई, उसके साथ जो पश्चिम के देश हैं वो जुड़े, और उसमें ये था कि अगर किसी देश में नरसंहार हो रहा है तो फिर ये सॉवरेनिटी की बात जो है वो अलग रखनी चाहिए पड़ती है, और इंटरनेशनल समुदाय को, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उस देश में हस्तक्षेप करने का अधिकार। ये जो टिप्पणी है, ये एक टिप्पणी की जरूरत नहीं थी जर्मनी को करनी, और मेरा मानना यह है कि भारत के राजनीतिक वर्ग को इसको नजरअंदाज करना चाहिए। इस पर ना कोई राजनीतिक खेल हो, हद से हद ये कह देना चाहिए था कि भाई आपने जो कहा आपको मुबारक हो, भारत में ये क्षमता है जो कि हम अपने मामलों को अपने आप संभाल लेंगे। पर ये राजनीतिक जंग तो शुरू हो गई, मैं उससे जुड़ा आपसे सवाल नहीं पूछूंगा विवेक काटजू साहब, पर यहां पर एक दूसरे पर लानत मलानत करने के बजाय सीधे सीधे भारत का विदेश मंत्रालय क्या एक डिमार्च जारी कर देता, या सख्त लहजे में उनको बता देता जर्मनी को, कीप योर काउंसिल टू योर सेल्फ, आप अपने घर का ख्याल रखिए, हम अपना रख लेंगे। ये ऑप्शन जरूर था, और मैं समझता हूं कि अगर कोई पत्रकार हमारे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन से ये सवाल पूछे कि भाई आपका क्या कहना है कि जर्मनी ने जो टिप्पणी की है उनके प्रवक्ता ने, तो वो जवाब यही देगा कि देखिए ये हमारा जुडिशियल मामला है,
हमारे लीगल सिस्टम का मामला है और इसको हम खुद संभालते हैं। कोई और चाहे वो देश जो है उससे हमारे संबंध अच्छे हैं, उसके बावजूद ऐसी टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं। अमेरिका ने भी इस तरह के बयान दिए हैं कि वो भी चीज- राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। आखिरी चीज मैं यही कहूंगा कि ऐसे मामलों पर इस वक्त ये मेरी हमारा जो राजनीतिक वर्ग है उस सब से अपील है। अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, अब और क्या कर सकता हूं? अपील ही कर सकता हूं कि भाई देश के सामने बहुत चुनौतियां, राजनीतिक वर्ग को एक होके उन चुनौतियों का सामना करना, अपनी ऊर्जा उन समस्याओं की ओर एकजुट होकर दीजिए। ये जो खेल है, राजनीतिक खेल, ये तो चलते हैं, राजनीति में चलेंगे, लेकिन इसको इतना तूल मत दीजिए कि देश की पूरी अटेंशन इन पर केंद्रित हो जाए और जो असल मुद्दे देश के सामने हैं, जो सामरिक चुनौतियां देश के सामने हैं, उन चुनौतियों से हमारा ध्यान भटक जाए। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। एक छोटा सा जवाब और चाहूंगा विवेक काटजू साहब, आप जैसे तजुर्बेकार काबिल लोग आते हैं तो मैं इतना जल्दी कि इतने कम शब्दों में ही आपका वक्त मैं ख़त्म कर दूं, ये तो मैं नहीं होने दूंगा। एक सवाल ये भी है कि जब बाहर की दुनिया, बाहर के लोग, वो रेटिंग एजेंसीज हो, अखबार हो, कोई मैगजीन हो, जब भूरी भूरी प्रशंसा भारत की करता है या भारत सरकार की करता है तो हम उस बात की ताल ठोकते हैं। देखिए, और यहां अगर आलोचना हो जाए तो संप्रभुता पर खतरा हो जाता है। नहीं, देखिए उसमें फर्क क्या है? अगर वो रेटिंग एजेंसीज और वो टिप्पणी कर रही हैं तो वो टिप्पणी अलग है। क्यों? क्योंकि उन रेटिंग एजेंसीज का दुनिया की बड़ी कंपनियों में बहुत तवज्जो दी जाती है और जो भारत में इन्वेस्टमेंट होते हैं, उन इन्वेस्टमेंट का उन रेटिंग एजेंसियों के जो असेसमेंट्स होते हैं उनका बहुत असर पड़ता है। तो उनकी वो अपनी जगह है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस हैं यूएन के, वो जब प्रकाशित होते हैं तो उनकी विशेषता अलग है, क्योंकि दुनिया उससे ये एहसास लगाती है कि भारत तरक्की कर रहा है, भारत की जो सामाजिक समस्याएं हैं उस पर किस तरह से समाधान हो रहा है। तो उनका और ये जो एक समझिए राजनीतिक टिप्पणियां हैं वो अलग, दोनों अलग हैं, उन दोनों को जोड़कर नहीं देखा जा सकता। कैसी